प्यार प्रेमिका से हो या पत्नी से, पर प्यार हो तो ऐसा यही कहानी की तरह ही होना चाहिए। संकलन प्रकाश टी देसाई, एमडी, एडिटर इन चीफ, एसपीपी भारत न्यूज। दोस्तों, आज मैं एक सत्य घटना पर आधारित हृदयस्पर्शी रियल लव स्टोरी बताने जा रहा हूं। अगर आप ये स्टोरी ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। सूर्योदय हुआ ही था कि एक वृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगे। सुबह सुबह कौन आ गया, कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा आज इतनी सुबह, क्या परेशानी हो गई आपको? वृद्ध बोले, अंगूठे के टांके कटवाने आया हूं डॉक्टर साहब के पास। क्षमा करें, मुझे 8:30 बजे दूसरी जगह पहुंचना होता है, इसलिए जल्दी आया। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही उन वृद्ध का निवास था। जब भी जरूरत पड़ती वह डॉक्टर के पास आते थे, इसलिए डॉक्टर उनसे परिचित थे। डॉक्टर कमरे से बाहर आकर बोले, कोई बात नहीं दादा, बैठे, दिखाएं आपका अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टांके खोले और कहा कि दादा बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूं कि कहीं पर चोट ना पहुंचे। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु ये डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले और दयालु थे। डॉक्टर ने पट्टी लगाकर कर पूछा, दादा आपको कहाँ पहुंचना पड़ता है? 8:30 बजे। आपको देर हो गई हो तो मैं आपको छोड़ने वहां आता हूँ। वृद्ध ने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊंगा, नाश्ता तैयार करूंगा, फिर निकलूंगा और 9 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। बिल लेकर के उपचार करने वाले तो बहुत डॉक्टर होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले कम ही होते हैं। दादा खड़े हुए तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा, दादा नाश्ता यहीं कर ले। वृद्ध ने कहा, नहीं बहन, मैं तो यहाँ नाश्ता यहाँ कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता कराना है? तब वृद्ध ने कहा कि मेरी पत्नी को। तो वह कहाँ रहती है और 9 बजे आपको कहाँ पहुंचना है? वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब वह तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वह अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है। पिछले 5 वर्ष से वह मुझे पहचानती भी नहीं है। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वह फटी आंख से शून्य नेत्रों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गई। याद रखें, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षीय प्रेम ये दुर्लभ है, पर होता है जरूर। कबीर ने लिखा है, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, प्रेम बाजार में नहीं मिलता है। डॉक्टर और उनकी पत्नी ने कहा, दादा आप इतने वृद्ध होते हुए भी 5 वर्ष से आप रोज नर्सिंग होम में उनको नाश्ता कराने जाते हैं, आप थकते नहीं हैं, ऊबते नहीं हैं? उन्होंने कहा कि मैं हर रोज 3 बार जाता हूँ। डॉक्टर साहब, उसने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज भी मैं उसके सहारे जिंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है। मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वह न होती तो अभी तक मैं भी बिस्तर पकड़ लेता। लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी संभाल करना है, इसलिए मुझ में रोज ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी स्फूर्ति है। सुबह उठता हूं तो तैयार होकर काम में लग जाता हूं। ये भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूं। डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात पूछूं? पूछे ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, दादा वह तो आपको पहचानती नहीं, न तो आपके सामने बोलती है, न हंसती है, तो भी आप मिलने जाते हैं। तब उस वृद्ध ने जो शब्द कहे, वह शब्द दुनिया में सबसे अधिक हृदयस्पर्शी और मार्मिक है। वृद्ध बोले, डॉक्टर साहब वह नहीं जानती कि मैं कौन हूं, पर मैं तो जानता हूं ना कि वह कौन है। और इतना कहते कहते ही वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी की आंखें भी भर आई। दोस्तों, कहानी तो पूरी होगी, परंतु किसी के भी जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम और मतलबी होता है, तभी तो रिश्तों पर से भरोसा टूटता है। वह नहीं जानती कि मैं कौन हूं, परंतु मैं तो जानता हूं। ये शब्द शायद इस स्वार्थी दुनिया में प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर दें। अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखें, अपने तो वो है जो तकलीफ में साथ दिखे। लेकिन ये तो कलियुग है। रिश्तों की कहानी जरूरत और स्वार्थ तक ही सीमित है। बाकी सब रिश्तों में बहुत प्यार होने की गलत फहमी में लोग जिंदगी जी लेते हैं, वो अलग बात है। आपका जीवन शुभ एवं मंगलमय हो।
सदैव प्रसन्न रहिए। बाकी सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से जो प्राप्त है पर्याप्त है। प्रकाश टी देसाई, एडिटर इन चीफ, SPP भारत न्यूज।